नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज विवाह हेतु एक बड़ा ही सिद्ध यंत्र लेकर। इस यंत्र को बनाना कैसे है, इसका पूजा कैसे करनी है, विधि कैसी है और किस लड़कों के लिए लड़कियों के लिए कब विवाह के पहले विवाह के बाद कब इस यंत्र की विधि करें, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए सबसे पहले देखिए, बार बार जिन लड़का हो या लड़की हो किसी की भी बार बार विवाह तय होकर टूट जावे, चाहे जिस भी कारण से, किसी भी ग्रह गोचर के कारण से, दहेज के कारण, पसंद ना आवे, लंबाई, ऊँचाई, आजकल तो बहुत कुछ देखा जाता है, तो किसी भी कारण से विवाह बार-बार तय होकर कि नहीं अब होगा, फिर टूट जावे। तो दर्शकों, ऐसी अवस्था में एक बार उन लड़कों या लड़कियों के लिए इस यंत्र को बनाकर वह स्वयं अपने हाथों से बनावे, इस यंत्र को बनाकर इसकी विधि करने पर अवश्य यह अपना प्रभाव दिखाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह अपने आप में सिद्ध है, सिर्फ आपको इसकी विधि करनी है। ये नहीं कि रात में बैठकर इसको सिद्ध करें ना, सिर्फ इसकी विधि करनी है और इस विधि को करते ही यदि आपके कुंडली में देखिए, उस समय अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे वैदिक विद्वान ब्राह्मण से दिखवाइए कि आपकी जन्म कुंडली में विवाह का समय, विवाह का योग चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं चल रहा है तो फिर आप कितना भी उपाय कर लीजिए, विवाह नहीं होगा। और यदि विवाह का समय चल रहा है और फिर भी विवाह सेट होकर टूट जा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। दर्शकों, ये उपाय करना कैसे है? तो जो भी लड़का हो या लड़की हो जिसका विवाह नहीं तय हो रहा है, रविवार के दिन इस उपाय को करना है। रविवार के दिन ठीक दोपहर के 12 बजे आप उससे पहले स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाइए, स्वच्छ हो जाइए। और जैसा कि हर यंत्र को बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, उन सभी सामग्रियों को जुटा लीजिए। उसके बाद दर्शकों, आपके घर में जो पूजा का मंदिर हो, जो भी आप अपने बच्चे या बच्ची को वहां पर बिठा दीजिए। लाल आसन पर बैठे तो सबसे अच्छा, पूरा मुंह बैठकर लाल आसन पर बैठे। उसके बाद एक कर्म साक्षी दीपक सबसे पहले जलावे, गाय के घी का एक दिया उस मंदिर में जलावे। मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी का पूजन कर ले, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर जैसे आप पूजा करते हो वैसा पूजा कर ले। उसके बाद ठीक दोपहर के 12 बजे से, जैसे 12 बज जाए उसके तुरंत बाद से इस यंत्र को बनाने का प्रक्रिया चालू कर दे। यंत्र को बनावे और बनाते समय आपको गंगा जल और अष्टगंध को एक में मिलाना है। एक छोटी-सी तांबे की कटोरी लेनी है, उस तांबे की ही कटोरी होगी, पीतल इत्यादि की नहीं, स्टील की नहीं। तांबे की कटोरी में पहले अष्टगंध डालें, फिर गंगा जल डालें, दोनों को घोर लें। घोरने के बाद अनार की लकड़ी से, किसी अन्य धातु से नहीं, किसी अन्य चीज़ से नहीं, उँगली से नहीं, अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर अथवा 2 सफ़ेद एकदम बिल्कुल प्लेन कागज़ हो, जैसे जब आप कोई भी कॉपी फ़ोटोस्टेट कराने जाओ, ऐसा कोई पेपर जो कि बिल्कुल सादा हो, जो आर्ट बनाने के लिए पेपर आता है, उससे वैसा पेपर लेकर उसे 20 में से 2 भाग काट कर इस प्रकार आपको यंत्र बनाना है। सबसे पहले देखिए, इस यंत्र में 16 खाने हैं, तो पहले आप उसी अष्टगंध से 16 खानों को बना लीजिए। 16 खानों को बनाने के बाद यंत्र विधि की जो यंत्र निर्माण की जो विधि है कि यदि अंक है तो बारी-बारी से एक-एक अंक भर दीजिए। यदि सभी अंक अलग-अलग हैं तो अंकों की गति जो है बाएँ से होती है, तो आप जो है बाएँ से भरिए। किंतु इसमें देखिए सभी अंक हैं, 1, 2 और फिर यहाँ पर 3 लिखा है, ये 3, यहाँ पर 4, ये 5, इस प्रकार सभी अंक लिखे हैं, तो आपको सभी अंक भरने हैं। अब हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही भरना है, अंग्रेजी गिनती इस्तेमाल नहीं करनी है। तो पहले आप 1 लिखिए, फिर यहाँ से सीधे उठकर यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर जो है 3, ये 4, ये 5। अब ये नहीं कि यहाँ 3 लिखे तो फिर वहीं पर नीचे ओम लिख दें, पहले सभी गिनतियों को लिखना है। तो 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर जो है 6 यहाँ पर है, 7 उसके ऊपर, 8, 9 और यहाँ पर 10, 11, 12 और फिर यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 और ये 15 और ये 16। इन 16 खानों में इस प्रकार सभी अंकों को भर देना है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप इस यंत्र का निर्माण करो तो उस दिन कोई भद्रा इत्यादि का समय ना चल रहा हो, शुभ मुहूर्त हो। मैं तो कहूँगा यदि विवाह का नक्षत्र मिल जाए दोपहर के समय तो उसी दिन खरमास इत्यादि, मलमास इत्यादि बचाकर शुभ नक्षत्रों में विवाह का नक्षत्र मिल जाए, तो उसी विवाह के नक्षत्र में इसे बनाइए, तब यह आपको और भी अधिक प्रभावशाली रिजल्ट देगा। तो यंत्र को सभी गिनतियों लिखने के बाद फिर आपको लिखना है ओम ह्रीम हं सः, ओम ह्रीम हं सः। ये लिखने के बाद यहाँ नीचे जो मैंने अमुक लिखा है, इस अमुक के जगह अपना नाम लिखना है। जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको अपना नाम लिखना है। इस प्रकार 2 जगह, भोजपत्र हो तो भोजपत्र भी 2 जगह और सादा प्लेन कागज हो तो कागज में भी 2 जगह अलग-अलग इस यंत्र को बनाकर दोनों को काट कर अलग-अलग लीजिए। कुछ देर रख दीजिए, जब दोनों सूख जाए
तो थोड़ा-सा उसके ऊपर चावल छोड़ दीजिए, फूल छोड़कर हल्दी-रोरी जो भी पास में छोड़ दीजिए, उस यंत्र का पूजन कर दीजिए। दर्शकों, उसे धूप अगरबत्ती, उसे नैवेद्य प्रसाद चढ़ा दीजिए। यंत्र की पूजा करने के बाद लड़कियाँ जो हैं कात्यायनी माता का ओम कात्यायनी महामाई महायोगिनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का एक माला जप और लड़के पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारस्य सागरस्य क्रूरभवाम, इस मंत्र का एक माला जप दोनों अपने अलग-अलग करें। इस प्रकार जप करने के बाद जितना अधिक से अधिक आपसे बन पावे, एक माला, 2 माला, किंतु शुद्ध उच्चारण से पहले आप जो है मंत्रों को, श्लोकों को बोलना सीख जाइए, उच्चारण करना सीख जाइए। उसके बाद इस यंत्र को बनाकर कोई अच्छा सा समय देख लीजिएगा किस दिन हमें करना है, भद्र इत्यादि ना हो, विवाह का नक्षत्र मिल जाए तो सबसे अच्छा, खरमास मलमास का समय ना हो, नहीं तो किसी भी दिन दोपहर के 12 बजे इस रविवार के दिन आपको इस यंत्र को बनाना है। रविवार भी खास ध्यान रखना है। और कहते हैं कि कम से कम देखिए, हाँ, बना तो लिया आपने, यंत्र बनाने के बाद 2 यंत्र बनाया है तो दोनों में से एक यंत्र को उसी मंदिर में जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो उसी मंदिर में रख दीजिए और दूसरे यंत्र को पुनः एक दीपक बनाइए, गाय का घी डालिए उसमें, रुई की बाती बनाइए और रुई की बाती पर जो दूसरा यंत्र कागज का था उसे लपेट कर, रुई की बाती हमने बनाई लंबी वाली और उसी लंबी वाली बाती पर इस कागज को लगाइए और उसे भी रुई की बाती तरह ही बनाकर उसी दीपक में रखकर देवी के सामने जलाना है, तब मंत्रों का जप करना है। यंत्र बनाने के बाद पूजा पाठ कर लिया तो एक दीपक बनाया, उस दीपक में एक लंबी वाली बाती डाली और उसी कागज को भी, यंत्र को भी मोड़कर, बिल्कुल मोड़कर उस रुई की बाती में पिरोकर रखकर देवी के सामने जलाना है, तब मंत्रों का जप करना है। तो इस प्रकार कम से कम 4 रविवार, एक भी कोई रविवार छूटे ना, क्रमशः यदि छूट जाए बीच में तो पुनः आपको फिर कोई अच्छा दिन देखकर इस यंत्र को बनाने की प्रक्रिया दोबारा से चालू करनी होगी और कम से कम लगातार 4 रविवार इस उपाय को कीजिए। आपको यदि विवाह का समय चल रहा है, कुंडली में विवाह के योग चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की अड़चन कुंडली के द्वारा नहीं है, तब 4 रविवार के अंदर ही यह यंत्र अपना प्रभाव दिखाता है और आपके विवाह में जो दिक्कतें थी उसे दूर करता है। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इस यंत्र को बनाकर इसका लाभ अवश्य लीजिएगा और बनाने के बाद कैसा रिजल्ट मिला हमें भी कमेंट करके बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।